गिरिराज तुझमा भव्यताने शोभती वळी दिव्यता। तुझ शरणमा टळी जाय छे घाती कर्मनी अधमता। श्रीपद गिरी तुझ नाम छे कैवल्य लक्ष्मी आपजे। गिरिराज वंदी विनवु मुझ पापने सळगावजे। सहु पापने सळगावजे। श्री यानी लक्ष्मी। जब भी हम कोई भी अपने दुकान के वो जो लाल किताब होती है उस पर जब हम शुरुआत करते हैं, हिसाब के किताब की जब हम शुरुआत करते हैं ना, तो श्री सव्वा ऐसे लिखा जाता है। श्री का मतलब ही होता है लक्ष्मी। आज सभी को लक्ष्मी की आवश्यकता है। चाहे घर भी चलाना है, कोई संस्था चलानी है, कोई शासन चलाना है, कोई देश चलाना है, हर जगह पर हमें लक्ष्मी की आवश्यकता होती ही है। शासन की रक्षा करनी है, शासन की प्रभावना करनी है, हमें डिफेंस सिस्टम अगर खड़ी करनी है, हर जगह पर लक्ष्मी तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन लक्ष्मी दो प्रकार की होती है। एक है बाह्य लक्ष्मी, एक अभ्यंतर लक्ष्मी होती है। और बाह्य लक्ष्मी यानी ये जो हम पैसा, सोना, चांदी, हीरा, माणिक, मोती, स्थावर जंगम मिलकत जो होती है, ये सब लक्ष्मी, ये बाह्य लक्ष्मी है जो एक दिन सब कुछ छोड़ के जाना है। ये कोई इसमें से एक भी पैसा हमारे साथ में कभी भी नहीं आएगा। गुजराती में कहे कानो पैसो पण साथे नहीं आवे। इंसान जब मरता है ना, मरने के बाद कंचन, कामिनी, कुटुंब और काया, इन चार के ऊपर हमारा पूरा संसार खड़ा है। कंचन यानी पैसा। इंसान मरता है, वो सेठ मरता है तो कभी तिजोरी में से एक भी रुपए, एक भी पैसा सेठ को बाय बाय टाटा करने के लिए, खबर लेने के लिए बाहर नहीं निकलता है। यानी कंचन कहां तक? तिजोरी तक। और कामिनी कहां तक? पत्नी जो होती है वो कहां तक? अधिक से अधिक आपके बिल्डिंग के, सोसाइटी के दरवाजे तक, गेट तक, फिर तो वो भी वापस चली जाती है। कामिनी भी कुछ देर तक साथ में होती है, मरने के बाद फिर वो भी चली जाती है। और जो कंचन, कामिनी के बाद कुटुंब जो होता है, ये कुटुंब कहां तक? तो कि स्मशान घाट तक साथ में होता है। बाद में वो भी तो चला जाता है हमको छोड़ के। वही हमारी ये जो काया है वो जलकर खाक हो जाती है और वो पूरा परिवार हमको छोड़ के निकल जाता है। यानी कुटुंब स्मशान तक। और ये जो काया जो हमें मिली है, ये काया कब तक? जब तक हम ढेर नहीं हो जाते हैं, हम राख नहीं होते हैं ना, तब तक ही ये काया हमें साथ देती है। यानी जब हम परभव में जाते हैं, तब ना तो कंचन, ना कामिनी, ना कुटुंब, ना काया, कोई हमें साथ देने को नहीं आता है। आखिर हम अकेले आए हैं तो हमको अकेले को ही जाना है। इस वास्तविकता को हमें समझना होगा कि हम अकेले आए और अकेले ही जाना है। लेकिन जाने से पहले हमें कुछ इसी कंचन, कामिनी, कुटुंब और काया के द्वारा हमको कुछ नया, कुछ ऐसा अद्भुत कार्य करना है कि जिससे हमें मिला मनुष्य भव सफल हो। हम तो इतने कर्म बांध रहे, न जाने कितने दुष्कर्म हमने बांध दिए। किसके लिए? बस यही धन, भोग, आहार की लालसा के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, जो आखिर में छोड़ के जाना है, उसी के लिए हम कर्म बांध रहे। और हम बात कर रहे बाह्य और अभ्यंतर लक्ष्मी क्या होती है। हम बात कर रहे आज कैवल्य लक्ष्मी की बात कर रहे हैं। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत अव्याबाद सुख, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य, आत्मा की ये सब गुण है जो गुण हमारे अंदर भीतर में रहे हुए हैं। लेकिन जैसे आकाश में सूर्य होते हुए भी अगर उसके ऊपर अगर कोई बादल जब छा जाते हैं ना, तब वो सूरज भी हम देख नहीं पाते हैं। उसी तरह से हमारे भीतर में आत्मा के सभी गुण रहे हुए हैं, लेकिन
कुछ कर्म की वजह से कर्म रूपी बादल ऐसे छाए हुए हैं कि अंदर के वो गुण प्रकट नहीं हो रहे, और इसीलिए हम कहते हैं हे गिरिराज, हे दादा, आपकी भक्ति करने से और ये सही ज्ञान मिलने से, सही दिशा प्राप्त होने से, सही सोच और सही करनी करने से हम भी अपने जीवन के अंदर हम अपने घाती कर्म का क्षय कर सकते हैं। कर्म 8 प्रकार के हैं, उसमें 4 घाती कर्म है, 4 अघाती कर्म है। घाती कर्म किसको कहते हैं? जो आत्मा के गुण का घात करते हैं, जो आत्मा के गुण का विनाश करते हैं, उसे घाती कर्म कहते हैं। और अघाती कर्म जो होते हैं ना, वो अघाती कर्म डायरेक्टली वो हम पर अटैक नहीं कर सकते हमारे आत्मा के ऊपर, लेकिन वो सहायभूत होते हैं, घाती कर्मों को प्रोत्साहित करते हैं। घाती कर्म को वो साइड जो कहते हैं ना, एक होता है, एक मेन हीरो होता है, एक साइड हीरो होता है, कि वैसे ये जो अघाती कर्म है वो कुछ ना कुछ करके और वो घाती कर्म को प्रोत्साहित उत्साहित करते रहते हैं, और वो फिर हम पर हावी हो जाते हैं और फिर 8 कर्म से हम बन जाते हैं। तो जिसको भी केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है उसके लिए मस्ट क्या, उसको 4 घाती कर्म का नाश करना होगा। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। 8 में से ये 4 खतरनाक कर्म है, और जब तक ये 4 कर्म का नाश नहीं होता है तब तक आत्मा को कभी भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। और शेष जो 4 कर्म फिर बाकी रह जाते हैं। पहले केवल ज्ञान होता है, फिर ही मोक्ष मिलता है। बिना केवल ज्ञान किसी को भी मोक्ष कभी मिल ही नहीं सकता है। इसीलिए 4 घाती कर्म का नाश होना बहुत जरूरी है। और बाकी के जो अघाती कर्म है, कौन से? तो वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म, ये जो 4 कर्म है ये अघाती कर्म है। तो जब ये शेष अघाती कर्मों का नाश होता है तभी आत्मा मोक्ष में जा सकती है। यानी केवल ज्ञान होने के बाद भी क्यों भगवान महावीर को 29.5 साल संसार में रहना पड़ा? केवल ज्ञान तो एट द एज ऑफ 42 भगवान को केवल ज्ञान तो हो गया था, लेकिन फिर भी देखो उनकी उम्र थी 72 ईयर्स, यानी 12.5 साल की साधना, 30 साल की उम्र में दीक्षा ली, यानी 42.5 साल की उम्र में भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसके बाद 72 साल का आयुष्य, यानी कि 29.5 साल केवली पर्याय में रहे, क्योंकि उनके 4 कर्म और भुगतने बाकी रह गए थे। वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म। जब तक ये क्षय नहीं होते तो उनको मोक्ष नहीं मिल सकता है। केवल ज्ञान जिसको भी होता है निश्चित वो उसी भव में मोक्ष में जाता है। एक बार केवल ज्ञान हो गया यानी उसी भव में आपका मोक्ष नक्की। लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद कोई आत्मा ऐसे भी है कि जो तुरंत मोक्ष में जाते हैं, कोई जब 4 कर्म का क्षय पूर्ण हो जाते हैं उसके बाद मोक्ष में जाते हैं। जैसे आपके कर्म, और उतने साल आपको रहना पड़ेगा। और इसलिए सबसे खतरनाक 4 कर्म है, घाती कर्म है। अघाती कर्म का नाश करना बहुत इजी है, लेकिन 4 घाती कर्म जब तक नाश नहीं होते हैं तब तक हमको केवल नहीं हो सकता है। केवल नहीं होगा तो 4 कर्म जो अघाती उसका नाश नहीं होगा, उसका नाश नहीं होगा तो हमको मोक्ष नहीं मिल सकता है। और इसीलिए 4 कर्म में भी सबसे, अगर सभी कर्मों का कोई राजा है ना तो वो मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म मुंझवे मने 24 कल्ला करे। ये मोह जो होता है, पैसा, मेरा पैसा, ये पत्नी मेरी, ये परिवार मेरा, ये बच्चा मेरा, ये घर मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये जो मेरा 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 जो है ना, यही मोह है। और इसी मोह के कारण गुजराती में कहेवाय छे कि लगभग लोग कहते हैं आ घर कोण तो के मारू, आ गाड़ी कोनी तो के मारी, आ मम्मी पप्पा कोण के मारा, आ मारा, आ मारी, आ मारा, आ मारी, एनी तो दुनिया में आज मारा मारी है। और वही इसी मारा मारी को हमको खत्म करना होगा। तो मोहनीय कर्म का विनाश करने के लिए हम जितनी भक्ति, हम देव और गुरु के प्रति जितना समर्पण भाव हमारे में होगा, और अहम ममेति मंत्रोयम मोह से जगदान्धकृत अयमेव हि नय पूर्वम प्रति मंत्रोपि मोहजित मोहपद यशो विजयती महाराजा ने जो ज्ञानसार ग्रंथ के अंदर अद्भुत श्लोक लिखा है कि मोहनीय कर्म ने हम सभी के ऊपर 2 शस्त्र का प्रयोग किया है। मैं और मेरा, हूं अने मारू, मी अनि माझा, अहम और मम। ये जो कर्म है, ये जो मन की जो मनोवृत्ति है, ये अहम और मम, ये मोहनीय कर्म के 2 भयंकर शस्त्र है। लेकिन अगर उससे पराजित करना है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा, मोहम्मद ईश्वरी जी महाराज ने कहा है, बस वो जो अहम और जो मम है ना, उसके आगे सिर्फ आप न लिख दो, न,
न अहम और न मम, मैं कुछ भी नहीं हूं और मेरा कुछ भी नहीं है। ये जो भी है, आज मैं जो भी हूं मेरे देव गुरु के, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से हूं। आई एम समथिंग नहीं, आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं जो हूं मेरे बस उन सभी की कृपा से आज मैं जितना भी आगे बढ़ा हूं जिंदगी के अंदर, ये सब उनकी दुआ है, उनकी मेहरबानी, उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद काम कर गए। और नंबर 2, न अहम और न मम, मेरा कुछ भी नहीं है। ये जो कुछ मुझे मिला है ना, वो सब देव गुरु और माता पिता के आशीर्वाद से ही मुझे मिला है। यानी जो मुझे मिला है वो उन्होंने दिया हुआ है, इसलिए ये मेरा कुछ भी नहीं है। तेरा तुझको अर्पण, ये सब कुछ प्रभु तेरी कृपा से मिला है। जो भी मुझे मिला, धन दौलत रूप ऐश्वर्य गाड़ी बंगला, जो कुछ मिला है ये सब प्रभु तुम्हारी कृपा से, देव गुरु कृपा से ही मिला है। और माता पिता के आशीर्वाद से, जगत के सभी जीवों की सहायता से, सहयोग से ही हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है। इस पे अपना खुद का अधिकार कभी मत रखना। बस यही है केवल ज्ञान की प्रक्रिया कि जात प्रत्ये धिक्कार भाव, जगत प्रत्येनो अहोभाव અને जीवन में निराशंस भाव, ये 3 भाव कभी वापस हम इसके ऊपर चिंतन मंथन करेंगे। लेकिन ये 3 भाव जब फॉर्मूला है कि जात प्रत्यय ने अपने आप के प्रति धिक्कार भाव, मैंने कितने कर्म कितने पाप किए, प्लस जगत प्रत्यय अहोभाव, इस जगत के सभी जीवों के सुकृतों की जितनी हम अनुमोदना करेंगे, और निराशंस भाव यानी कि कोई आशंसा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई मोह नहीं, कोई हमारी नामना कामना की कोई भावना नहीं। और इस तरह से अगर शुद्ध धर्म की आराधना करेंगे तो ही हमें इज इक्वल टू केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ऐसा ही केवल ज्ञान मुझे आपको सभी को प्राप्त हो, यही हम गिरिराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। Please subscribe our channel Virag Kranti Vani and press the bell icon.